एक बहुत ही बड़ी ट्रेड के बारे में जो कि रशिया और इंडिया के दरमियान हुई है। जी हाँ, इंडिया ने ख़रीदा है रशिया से 30 लाख बैरल्स का जो है ऑयल ख़रीदा गया है और कहा यह गया है कि डिस्काउंटेड रेट पे जो है उनको ये ऑयल जो है परचेज़ करने को मिला है। रोहित जी, अमित शाह साहब का एक जो है स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमें ले लेना चाहिए था, पार्टीशन के टाइम पे हमें पाकिस्तान के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। इंडिया और यूएस के भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अब इंडिया ने अगर इतने बड़े लेवल पर जो है रशिया के साथ ट्रेड किया तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ये तो अब बड़ी गेम है, बड़ा अच्छा उसके रिलेशन चल रहे हैं अमेरिका के साथ, तो वो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और कुछ ही सेकंड के बाद ये अपनी ट्रेजेक्ट्री से डगमगाता दिखा और नीचे गिरता दिखा। वीडियो अवेलेबल है, पाकिस्तान इसको कैसे झूठा बोल सकते हैं? मेजॉरिटी शायद अब उस तरह से इस वक्त गवर्नमेंट के पास नहीं है। आप क्या इन हालात में सजेस्ट करेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर आपसे मशवरा लें, शुड ही रिजाइन? उसको रिजाइन कर देना चाहिए। ये जो मिसाइल है ये थाना बुला खान के पड़ोस में जाकर के गिरी। इंतहाई कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत के MNAs की जानिब से सिंध हाउस पर हमला किया गया। ये जो इस्लामाबाद में हुआ OIC सर पर है, ये कैसे हो गया सर? बस गलती हो गई। पाकिस्तान को भी चाहिए कि बेशक वो हम उनको एज एन दुश्मन देश ना लें, हम देखें कि उनसे सीखें, उनकी इकॉनमी हमसे काफ़ी बड़ी है। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी ट्रेड के बारे में जो कि रशिया और इंडिया के दरमियान हुई है। जी हाँ, इंडिया ने ख़रीदा है रशिया से 30 लाख बैरल्स का जो है ऑयल ख़रीदा गया है और कहा यह गया है कि डिस्काउंटेड रेट पे जो है उनको ये ऑयल जो है परचेज़ करने को मिला है और जिसके थ्रू 450 करोड़ की जो है वो सेविंग्स की गई हैं। बहुत बड़ी बात है, रशिया और इंडिया के दरमियान जो है बढ़ते हुए और अच्छे रिलेशंस का जो है एक बहुत बड़ा साइन है। इंडिया ने रशिया के साथ एक बड़े पैमाने पर ट्रेड की है, ऑयल की ट्रेड की गई है, 30 लाख बैरल्स की ट्रेड और डिस्काउंटेड रेट पर प्रोवाइड किया गया है इंडिया को ऑयल, जिसमें इंडिया ने 450 करोड़ की बचत की है। इसके बारे में क्या ओपिनियन है? इतने बड़े लेवल पर जो है इंडिया और रशिया के दरमियान ट्रेड हुई है, क्या ओपिनियन रखते हैं इसके बारे में? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही कमाल किया उन्होंने काम किया है, जो अपनी इकॉनमी के लिए एक तो उन्होंने देखें पैसे कम रेट पे ख़रीदा है, दूसरा ये है कि उन्होंने इतने पैसे की बचत की है, ये भी कमाल है। और फिर तीसरा उससे भी बड़ी बात ये है कि जंग के हालात में जब यूक्रेन में आपको पता है कि वार चल रही है, उसमें उन्होंने ट्रेड की है और इतना पैसा बचाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इंडियन इकॉनमी भी इससे स्टैंड करेगी, बूस्ट करेगी और उन्होंने अपने देश का भी फ़ायदा किया है, तो ये बड़ा पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट है। मैं ये समझता हूँ, इन माय ओपिनियन, जो इंडिया ने 450 करोड़ बचाया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ ये हमें भी ऐसा करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए और उधार का वो तेल नहीं लेना चाहिए। हमें भी ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हमें भी 4 टके बच जाए। सर, आपको क्या लगता है, इंडिया और यूएस के भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अब इंडिया ने अगर इतने बड़े लेवल पर जो है रशिया के साथ ट्रेड किया तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ये तो अब बड़ी गेम है, ये बड़े ही जानते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वही जानते हैं, क्योंकि सियासत जो है इसमें दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है, अंदर कुछ होता है, बैकडोर डिप्लोमेसी और होती है। तो इंडिया जो है वो बड़ा अच्छा उसके रिलेशन चल रहे हैं अमेरिका के साथ, तो वो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन अमेरिका ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके साथ जो ट्रेड है वो हट के किसी और से की जाए। तो अब देखें, सूरत हाल दोनों तरफ ही कुछ ऐसी है कि इमरान साहब भी तो दौरान जंग दौरा करके आए हैं ना, तो ये भी उसको खटक रहा है। और अगर इंडिया ऑयल ले रहा है रशिया से तो डेफिनेटली उसको तो पसंद आका को नहीं आएगा ना कि ये हमारे से क्यों नहीं ले रहे। तो सानू अल्लाह दी मेहरबानी नाल तेल तो कोई नहीं लभा, जो लभा जैतून का तेल ही लभा है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि बेशक वो हम उनको एज एन दुश्मन देश ना लें, हम देखें कि उनसे सीखें, उनकी इकॉनमी हमसे काफ़ी बड़ी है और हमें भी उनकी तरह ऐसी ट्रेड्स में आना चाहिए। पाकिस्तान का एक मिसाइल लोगों को नीचे गिरता दिखा। एक्चुअली में ये मिसाइल फायर किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है, इसको लॉन्च किया गया और कुछ ही सेकंड के बाद ये अपनी ट्रेजेक्ट्री से डगमगाता दिखा और नीचे गिरता दिखा। वीडियो अवेलेबल है, पाकिस्तान इसको कैसे झूठा बोल सकता है? ये मोटर तो नहीं दिख रहा है वीडियो में। खैर, मोटर जो होता है उसमें प्रोपल्शन कैसा, अब ये कहानियां वो क्या बताएंगे, झूठ बोल रहे तो ये जो मिसाइल है ये थाना बुला खान के पड़ोस में जाकर के गिरी। बोला यह जा रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में गिरी, कोई हताहत नहीं है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी घायल होने की।
और अगर हुई भी है तो पाकिस्तान ने इसको दबा दिया है। ये जो एयरवाई, इनका अपना एक न्यूज़ चैनल है एयरवाई ने ये बोला कि ये कोई प्लेन, रॉकेट और कुछ ऐसी चीज़ नीचे गिरती हुई दिख रही थी। ये टेस्ट फायर इंडिया के उस मिसफायर के बाद में आया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन रोहित जी, अमित शाह साहब का एक जो है स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमें ले लेना चाहिए था पार्टीशन के टाइम पे, हमें पाकिस्तान के पास नहीं छोड़ना चाहिए था, जिसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्शन देखने को मिला। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया और इससे मजीद टेंशन बढ़ेगी? देखिए, ये जो है ये गुरुद्वारा करतारपुर साहब जो है, ये सिखों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। और इसको पिछले 70 साल से हमारे सिख्स इसको जिसे बोलते हैं मिस कर रहे हैं। आप कॉरिडोर खुल भी गया। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां चंद दिन बाद OIC होने जा रही है, अहम ममालिक आ रहे हैं, अहम बातें होनी है, वहां से आज जो मनाजिर सामने आए हैं, इंतहाई कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत के MNAs की जानिब से सिंध हाउस पर हमला किया गया, गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। हुकूमत की जानिब से वो मामला जो पार्लियामान में तय होने हैं उन्हें मैदानों में तय करने की कोशिश की जा रही है। बात का आगाज होता है अदम एतमाद पर वोटिंग की बजाय हुकूमत की जानिब से गालियां, नेम कॉलिंग, धमकियां, खरीदो फरोख्त के इल्जामात और साथ ही साथ प्यार से वापस आने की दरखास्त भी। सर, ये जो इस्लामाबाद में हुआ, OIC सर पर है, ये कैसे हो गया सर? बस गलती हो गई, पुलिस ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। तो शेख साहब, क्या सिक्योरिटी के इंतजामात हैं? ऑपोजिशन और हुकूमत की तरफ से जलसों की कॉल है, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है, चादर और चार दीवारी को इग्नोर किया जा रहा है इस वक्त। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से अर्ज की थी और उन्होंने कहा इन दोनों को अलग अलग जगहों पर